दोस्तों, तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी मार्केट में बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, तो जल्द ही एक और आईपीओ आने वाला है और कंपनी है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है। तो आज के वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू करेंगे। इसके बाद हम इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे कि इसका मार्केट में डिमांड कैसा है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स से। तो ये जो आईपीओ है ये 18 अगस्त को ओपन हो रहा है और ये 22 अगस्त को क्लोज होने वाला है। तो आईपीओ फ्राइडे को ओपन हो रहा है और ये ट्यूसडे को क्लोज होने वाला है। तो इस आईपीओ में फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे 3 दिन अप्लाई कर सकते हैं आप। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 166 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 90 शेयर्स का है। तो अगर आप कभी भी किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको आईपीओ के प्राइस बैंड को देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ इसके हायर प्राइस बैंड को देखना है, यानी कि आईपीओ में आपको कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करना है। अब आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 153 करोड़ 5 लाख रुपए का होने वाला है, यानी कि आईपीओ का जो साइज है वो बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पर मार्केट में आपको ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिल सकती है। तो आईपीओ का साइज छोटा है तो जो शेयर ऑफर किए जाएंगे वे भी काफ़ी कम होंगे, तो इसमें आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। तो ऐसे में आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। अगर फ्रेश इशू की बात करें तो यहाँ पर 91.30 करोड़ रुपये के फ्रेश इशू हैं और 61.75 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। और ये जो आईपीओ है ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में अगर हम रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए 30% का पोर्शन दिया गया है, वहीं पर एचएनआईज के लिए 20% और रिटेलर्स के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोर्शन दिया गया है, यानी कि रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन होने वाला है। तो चलिए अब कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है और कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी 1997 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो कंपनी काफ़ी एक्सपीरियंस देखने को मिल रही है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी पॉलीमर बेस्ड मोल्डेड प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि पॉलीमर्स के ड्रम वगैरह बनाती है। तो ये जो कंपनी पॉलीमर्स के ड्रम बनाती है तो इनका यूज़ केमिकल, एग्रोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल और इसके साथ ही जो फार्मास्यूटिकल की कंपनियां होती हैं तो वहाँ पर पैकेजिंग के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो जो भी केमिकल है, एग्रोकेमिकल है या फिर स्पेशलिटी केमिकल है, तो उस तरह के जितने भी केमिकल्स हमें देखने को मिलते हैं तो उनको अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह उनको अपने केमिकल्स को भेजना होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो उसकी पैकेजिंग के लिए इस तरह के ड्रम और कंटेनर्स की आवश्यकता होती है। तो ये कंपनी पॉलीमर्स के ड्रम और साथ ही अलग अलग तरह के कंटेनर्स और बैरल ये सब बनाती है। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी पैकेजिंग में यूज किए जाने वाले जो ड्रम्स होते हैं, बैरल होते हैं और कंटेनर्स होते हैं, तो ये सारा कुछ मैन्युफैक्चर करती है। अभी करंट में बात करें तो करंट में कंपनी की 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और ये 6 की 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें गुजरात के अंदर देखने को मिलती है। और कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं तो उनकी काफ़ी अच्छी हमें डिमांड देखने को मिल रही है और कंपनी अपनी 7वीं यूनिट लगा रही है। तो यहाँ पर अगर कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो इसकी मार्केट में अच्छी हमें डिमांड देखने को मिल रही है, तो इसके कारण कंपनी अपने नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है। तो आगे भी आपको फ्यूचर में इस कंपनी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल आपको कंपनी का बिजनेस समझ में आ गया होगा कि कंपनी जो पॉलीमर्स के ड्रम हैं, कंटेनर हैं और बैरल हैं, तो इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर 3 सालों का हमें फाइनेंशियल देखने को मिलता है। अगर एसेट की बात करें तो इसके एसेट में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो साल दर साल इसके रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। अब जहाँ कंपनी 2020 में 17 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बना रही थी, वो 2021 में बढ़ के 26 करोड़ हो जाता है और 2022 में कंपनी ने 32 करोड़ करीब प्रॉफिट बनाया है। तो कंपनी काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बना रही है। अगर इसके नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी कंपनी के जो नेटवर्थ हैं वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस को देखें तो कंपनी का जो रिजर्व है वो भी साल दर साल हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो कंपनी का फाइनेंशियल है वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें
तो अभी करंट में कंपनी के ऊपर 55 करोड़ 34 लाख का हमें डेट देखने को मिल रहा है, और उससे पहले जो इसका डेट है वो 64 करोड़ 77 लाख देखने को मिल रहा था। तो कंपनी अपने डेट को भी कम कर रही है, यानी कि कंपनी का जो डेट है वो भी रिड्यूस हो रहा है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी के ऊपर करंट में 55 करोड़ 34 लाख का डेट है, और इसके साथ ही कंपनी जो आईपीओ से फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 40 करोड़ रुपए अपने डेट के भुगतान में लगाने वाली है। तो यहाँ पर इसका जो डेट है वो और कम हो जाएगा। तो जैसे ही इसका जो डेट है वो कम हो जाएगा तो ऑलमोस्ट ये जो कंपनी है वो हमें डेट फ्री होते हुए देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब इसके केपीआई की बात करें तो इसका जो पी हमें देखने को मिल रहा है वो 16.21 का है। तो यहाँ पर कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो कंपनी अच्छे प्राइस पर आईपीओ लेकर आ रही है। मार्केट कैप 611 करोड़ देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर इसके आरओई और आरओसी को देखें तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। वहीं इसका ईपीएस 10.24 है, तो ये भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। साथ ही रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो ये भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो हमें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। तो आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 18 अगस्त यानी कि फ्राइडे को ओपन हो रहा है, और ये 22 अगस्त को क्लोज होने वाला है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ में 18, 21 और 22 3 दिन इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 25 अगस्त होने वाला है, रिफंड डेट 28 अगस्त है, क्रेडिट डेट 29 अगस्त रहेगा, और आईपीओ की लिस्टिंग 30 अगस्त को होने वाली है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 90 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, यानी कि अगर आप रिटेल पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, और एक लॉट के ऊपर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 14,940 रुपये होने वाला है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो अभी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग हमें 100% देखने को मिल रही है, और आईपीओ आने के बाद कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 74.94% रहेगी। तो अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट। तो आईपीओ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 91.30 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं। इसमें से 40 करोड़ रुपए कंपनी अपने कर्जे का भुगतान के लिए करने वाली है, और वहीं पर रेस्ट जो 41.30 करोड़ है तो उसको फंडिंग, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर में यूज़ करने वाली है। तो चलिए अब हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और फिर जानेंगे कि आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अगर अप्लाई करना है तो लिस्टिंग गेन के लिए करना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए करना है। तो अगर इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 19 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और आईपीओ में लॉट साइज 90 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से एक लॉट के ऊपर आपको 1710 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से 11 साढ़े 11% लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो जैसे कि हमने कंपनी के बिजनेस को देखा कि कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है, कंपनी का फाइनेंशियल भी बहुत अच्छा है, और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे कर्जे का भी भुगतान करने वाली है। तो ऑलमोस्ट जो कंपनी है वो पूरी तरह से डेट फ्री हो जाएगी। तो अगर इस आईपीओ में अप्लाई करने की बात करें तो इस तरह की कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। हालांकि अभी मार्केट में गिरावट के कारण इसके प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब ये आईपीओ थोड़े दिन पहले आता जबकि मार्केट आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा था, तो उस समय मार्केट में इसमें ज़बरदस्त आपको डिमांड देखने को मिलती, क्योंकि आईपीओ का इशू साइज बहुत छोटा है। तो जो छोटे आईपीओज होते हैं तो वहाँ पर अलॉटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसके कारण मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है और कंपनी का बिजनेस भी अच्छा देखने को मिल रहा है, और कंपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा रही है। तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में भी इसमें आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ऐसी कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो फिलहाल इसका प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस पर तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें आपको अच्छी डिमांड देखने को मिले। तो अगर आगे अच्छी डिमांड देखने को मिलती है और इसके प्रीमियम में आपको तेज़ी देखने को मिलती है तो फिर इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी आपको इससे जुड़ी हुई अपडेट देती रहूँगी कि इसका प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है, इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में बेल नोटिफिकेशंस में ऑल दबा कर रखें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।